तो मगध साम्राज्य के जो विस्तार की जो हम लोग कहानी पढ़ रहे थे और जो भी इसका सिलेबस था, तो इसका जो है यह लास्ट है मगध साम्राज्य का। ठीक है, मगध साम्राज्य का जो है यहाँ से हम लोग इसका लास्ट देखेंगे, यानी नंद वंश। ठीक है, नंद वंश की स्थापना। तो यहाँ पर हम नंद वंश में जो है महापद्मानंद को पढ़ रहे हैं। तो नंद वंश में जो है इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। तो इस समय के जो यहाँ के शासक कौन हुआ करता था, तो ये जो है महापद्मानंद हुआ करता था। नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्मानंद को ही माना जाता है, क्योंकि यही जो है इसका वास्तविक संस्थापक है। महापद्मानंद की उपाधि एक राट, सर्वछत्रनाशक, द्वितीय परशुराम, भार्गव, उग्रसेन के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ से कुछ ही समझा दूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है समझाने वाला कुछ टॉपिक है। ये जो है जो सर्वछत्रनाशक है, ठीक है, तो जो सर्वछत्रनाशक है यानी छत्र यानी छत्री यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला, यानी यह जो है नीच मतलब निचले जाति का जो है यह व्यक्ति था, यानी जो शासक था महापद्मानंद। कहा जाता है कि इसने जब सत्ता संभाली थी तो शायद इस मतलब तभी इसने जो है यह प्रॉमिस किया था कि मैं जो है क्षत्रपों की जो है नाश करके ही मानूंगा। तो ऐसा जो है इसका मानसिकता रही है। इसको परशुराम भी कहा गया है। आपको पता है कि परशुराम जो है क्षत्रियों के नाशक रहे हैं, यानी परशुराम जो है क्षत्रियों से घृणा करते थे। आप रामायण में ये चीज़ देखे हैं। तो ये परशुराम की भूमिका की तरह ही ये जो है महापद्मानंद जो है ये कार्य करता था, यानी ये क्षत्रियों से घृणा करता था। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिलता है। यह जो है महापद्मानंद जो है कौन से धर्म को मानता था, तो यह जो है जैन धर्म का अनुयायी था, यानी जैन धर्म को मानने वाला था। भारत के प्रथम शूद्र वंश जो है नंद वंश को माना जाता है। अब एक चीज़ आप याद रखिए कि जो है भारत के प्रथम शूद्र वंश कौन था, भारत के प्रथम जो है शूद्र वंश यही नंद वंश है। और नंद वंश में जो है महापद्मानंद जो है प्रथम जो है एक तरह से आप इसके शुरुआत करने वाले मान सकते हैं। यानी इसके जो है संस्थापक कौन है, महापद्मानंद है। महापद्मानंद कौन है, तो ये जो है शूद्र जाति के हैं। ठीक है, तो शूद्र जाति होने के बाद जो आप यहाँ पर देखेंगे महापद्मानंद को जो है छत्रनाशक कहा गया है, क्योंकि इसने जो है क्षत्रियों का नाश करने का कसम भी खाया था। महापद्मानंद के पास जो है असंख्य सेना थी, यानी इसके पास जो है लाखों की सेना हुई होगी उस समय। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंस है। मगध का उत्कर्ष देख सकते हैं आप यहाँ से। नंद वंश का इतिहास, नंद वंश के समय में यहाँ से जो है कौन कौन सी जो है जगह है यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका स्थापना हुआ था। तो नंद वंश का इतिहास जो है ये आप देख सकते हैं, ये उज्जैन है। ठीक है, फिर से आप यहाँ से ऐसे जो है मैप बनाकर जो है यानी जहाँ से जो है जहाँ जहाँ ये पीला हुआ है तो ये चीज़ जो है यहाँ पर मगध का जो है साम्राज्य रहा है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट से आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नर्मदा को पार करके दक्षिण अभियान करने वाला मगध का प्रथम शासक था, यानी जो महापद्मानंद था ना। ठीक है, महापद्मानंद जो है ऐसा प्रथम शासक था जिसने जो है नर्मदा को पार करके, यानी जो है इसमें नर्मदा को पार करके, यानी जो नर्मदा नदी है ना इसको पार करके मतलब यहाँ पर बाहरी सीमा में ये इसने आक्रमण किया था। यानी साउथ की ओर पहला रुख करने वाला व्यक्ति कौन था, कौन शासक था, तो ये जो है महापद्मानंद था। आप देख सकते हैं क्योंकि नर्मदा नदी के जो है सब उत्तर में ही यहाँ पर जो है इसके पहले मगध साम्राज्य में यहीं तक जो इन लोगों का शासन रहा है। इधर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो एग्जाम में अगर पूछ सकता है कि सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी को पार करके दक्षिण में जो है दक्षिण अभियान करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो ये जो है मगध का प्रथम शासक यही था। महापद्मानंद के दरबार में अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर प्रथम पुस्तक के जो है लेखक जो है पाणिनि निवास करते थे। आपने पाणिनि के बारे में पढ़ा होगा, जब आप हिंदी पढ़ रहे होंगे ना तो पाणिनि की बात आपके वहाँ पर आती है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर जो है पाणिनि की जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो पाणिनि है ना, तो पाणिनि जी क्या है, तो संस्कृत व्याकरण पर जो है इन्होंने पुस्तक लिखी है। और ये पाणिनि जो है महापद्मानंद के दरबार में रहते थे और उस बुक का नाम क्या है, तो वो अष्टाध्यायी है। ठीक, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। एक चीज़ आप ये याद रखेंगे, इसे अग्रमिस के नाम से भी जाना जाता है। इसी के समय 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, घनानंद ने जो है भद्रशाल तथा शक्ताल के
सकताल को जो है अपने मंत्री नियुक्त किया था। ठीक है। घनानंद की हत्या जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरुचारक के साथ मिलकर किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। प्रथम जैन संगति किसने कराई थी? प्रथम जैन संगति जो है स्थूलभद्र ने कराई थी। स्थूलभद्र जो है सकताल के पुत्र थे। तो ये चीज़ जो है हम लोग ये मगध साम्राज्य के जो देखते हैं तो ये मगध साम्राज्य का जो है हम लोग का लास्ट टॉपिक था नंदवंश। नंदवंश के जो बारे में हम लोगों को आगे भी पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि नंद जो है मगध साम्राज्य के बाद जो हम लोग को जो है आपने यहाँ पर देखा कि घनानंद की जो है अब यहाँ पर हत्या हो जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। यानी इसके बाद हम लोग कौन टॉपिक्स पढ़ेंगे? तो मौर्य वंश पढ़ेंगे। ठीक है। तो मौर्य वंश में जो है हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य और जो है क्या जो है चाणक्य की नीतियाँ रही हैं और उनके द्वारा जो लिखित जो है, इन्हें मतलब कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा जो लिखित जो अर्थशास्त्र है, तो उस चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे आखिर उस बुक में क्या है, क्योंकि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर ओ हो गया और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो गई, तो इन दोनों एग्जामों के लिए और यूपी स्पेशल एग्जाम के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ लेंगे तो आपको वहाँ पर काम करेगा। यूपी स्पेसिफाई जो जीके पूछता है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो नंद वंश खत्म हुआ है, तो ये मगध साम्राज्य का अंतिम से अंतिम वंश था। ठीक है। इसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो मौर्य वंश पढ़ेंगे और मौर्य से जो है हम लोग यहाँ से अशोक के बारे में और चंद्रगुप्त जो है मौर्य के बारे में यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसी के बीच में हम लोग क्या पढ़ना है ना कि 600 BC में दो मतलब घटनाएं होती हैं। ठीक है। दो घटनाएं होती हैं। दो घटनाएं कौन सी हैं? तो वो है नास्तिक संप्रदाय का उदय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो आप ये कह सकते हैं कि जो है इसके पहले जो पाखंड और कर्मकांड के जो विरोध में खड़ा हुआ जो बौद्ध धर्म है, तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा और इसको जो है हम लोग इसी को पढ़ेंगे। ये जो है 600 BC में गंगा घाटी के जो है तट पर या आप उसके किनारे कह सकते हैं, तो वहीं पर से ये उपजी जो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म है। तो इस चीज़ों को भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये बौद्ध और जैन जो है एग्जाम के लिए आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको देखना होगा। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से आप वहाँ से इंटरलिंक करेंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे घनानंद के यहाँ से। ठीक है। घनानंद के बाद फिर वहाँ पर क्या होगा? फिर मौर्य वंश होगा। फिर मौर्य वंश के बाद हम लोग मौर्योत्तर वंश पढ़ेंगे। फिर मौर्योत्तर के बाद हम लोग गुप्त काल पढ़ते हैं। गुप्त काल के बाद फिर हम लोग गुप्तोत्तर काल पढ़ते हैं। अब मौर्योत्तर क्या होता है और गुप्तोत्तर क्या होता है, इन चीज़ों को हम लोग वहाँ पर समझेंगे बहुत डिटेल में। तो प्री और मेंस की दोनों चीज़ आपको मिलेगी। जो प्री की चीज़ें हैं वहाँ पर आपको जो है फैक्ट दिया जाएगा और जो मेंस के हैं वहाँ पर डिटेल दी जाएगी। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। तो आप इस चीज़ों को देखिए, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैं बता दूं कि आपको जो है हिंदी की क्लास जो है शुरू हो चुकी है। आप हिंदी की क्लास देख सकते हैं। इसमें प्री हिंदी और जो मेंस हिंदी भी कराया जाएगा। और मैम आपको जो है यूपी PCS के लिए और UPSC की जो कंपलसरी जो हिंदी पेपर होती है, यानी ये कह लीजिए कि आपको जो है हिंदी में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मैम से पूछिए, आपको बताएंगी। उनके पास जो कंटेंट होगा वो दे देंगी, नहीं होगा तो आप जो है आपको जो है कुछ सोर्स बता देंगी। तो प्लीज़ आप जो है उन्हें फॉलो करिए और आपको जो है यहीं पर इसी चैनल पर आप मैम आपको पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग जो है मेहनत करिए, स्ट्रगल करिए, ज़रूर सफल होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल से हम लोग बौद्ध धर्म से शुरुआत करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।